हेलो मेरे प्यारे मित्रों, मैं प्रशांत पीके मिश्रा आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे आकृतियों की गणना में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो हमने अभी तक ये ठीक है, ये एक कोण है। मैंने कहा कि एक लाइन खींच देंगे तो ये 3 कोण हो जाएगा, 1 + 2। अगर मैंने एक और खींच दिया तो 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा, +3 करेंगे, 1 और 2 मिलके हो गया 3 और 3 मिलके हो गया 6। अगर मैंने कहा तो ये मैंने एक लाइन और खींच दी, ठीक है, तो ये हो गए 4 और तब क्या होगा, +4 हो जाएगा। तो यहाँ तक 6 आया, 6 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया, 10। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ाएंगे, आगे कर लेंगे। एक और कर दिया, चलो अब क्या हो गया, तो ये हो गया 5, तो इसमें भी 5 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया, 15। ठीक है, ये तो हमें इतना समझ में आया। लेकिन अब मैंने ये कहा कि मैंने एक लाइन एक ऐसे और खींच दी। ठीक है, अगर ये एक लाइन मैंने अगर खींच दी तो इसको एक लाइन को हम 2 मानते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक लाइन और खींच दी तो अगर ये 2 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा फिर। ठीक है, जैसे मैंने कहा, चलो यहाँ पे अभी नहीं, एक और समझ लेते हैं, यहाँ पे एक और बना लेते हैं। तो मैंने एक लाइन ऐसे खींची थी, तो मैंने कहा था ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 में 2 मैंने जोड़ा तो हो गया 3। ये कितने कोण हो गए, 3 कोण हो गए। फिर मैंने कहा भैया मैंने एक लाइन और खींच दी, जैसे ये लाइन खींची तो यहाँ पे गुणित 2 कर देंगे, एक लाइन हो गया 2। अगर मैंने कहा कि 2 लाइन मैंने खींच दी तो 2 लाइन का मतलब हो गया 3। ठीक है, अगर मैंने कहा ये 3 लाइन खींच दी, 3 लाइन का मतलब हो गया 4, तो 4 3 या 12, कितने कोण हो गए, 12। ठीक है, आगे बात समझ में, जितने कोण बढ़ाते जाएंगे वो एक गिनती आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये भी हमारा ओके हो गया, ये भी हमारा ओके हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था, हाँ, इसके बाद मैंने फिर ये बताया था कि ये क्या है हमारा, ये आयत होगा, ये वर्ग होगा, ये हमें नहीं पता है। बस ये पता है कि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, और जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वर्ग होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो मैंने कहा था कि एक जो है मैंने बीच से लाइन खींच दी, तो अब क्या, अभी तक तो ये कुछ नहीं था, अभी तक कहा था ये कुछ भी नहीं था, इसमें कोण, कोई पूछता कि ये बताइए इसमें कोण है, तो आप सीधा कहते कि नहीं भैया इसमें तो कोई कोण ही नहीं है, ये तो ऐसे ही खाली गोला बना है एक तो। ठीक है, और क्योंकि जब त्रिभुज की बात होती है तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अब जो है मैंने एक लाइन खींची, तो आप कहेंगे हाँ सर जी, एक तो ये कोण हो गया, एक तो ये कोण हो गया, अब कितने कोण हो गए, 2 कोण हो गए। ठीक है, फिर मैंने एक और बना लिया। ठीक, तो मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी और फिर एक लाइन ऐसे खींच दी, तो ये बताओ अब ये कितने कोण हो गए। तो अभी तो आप तो कह रहे थे 1 2 कोण है, आप क्या कहेंगे 1 2 3 4, आप कहेंगे 4 कोण है। नहीं भैया 4 कोण नहीं है, ये जानते हो, ये है 8 कोण। ठीक है, ये देखो 4 होगा और गुणते 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 का मतलब ये विकर्ण जो होता है, विकर्ण एक ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, जितने भी होंगे। मैंने ऐसे एक लाइन और खींच दी तो ये हो जाएगा 4 है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो तब कितने कोण हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। मैंने एक लाइन ऐसे और खींच दी, तब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2 ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। तो 8 दूना 16, तब कोण कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ये समझ में आई बातें, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ जाए फिर। ठीक है, और ये समझना बहुत ही जरूरी है, नहीं समझेंगे तो एग्जाम में जाएंगे और उसे आप गिनेंगे। अभी आपको पता चलेगा आगे जो है ना कि बहुत सारे लोग जाके एग्जाम में ना गिनतियां गिनते हैं, 1 2 3 4 5, वो गिनतियां हमें नहीं गिननी है। हम गिनतियां गिनेंगे तो हम एक ही सवाल को पूरा दिन गिनते ही रहेंगे और गिन भी नहीं पाएंगे। ठीक है, हाँ, तो एक लाइन ये हो गई। अब जैसे कि ये एक लाइन हो गई और एक लाइन मैंने यहाँ पे और बना दी, ये लाइन बनाते हैं, बनाएंगे बाद में। ठीक है, तो हो गया। तो ये कितने कोण हो गए, 8 हो गए। मैंने क्या कहा है कि जब 2 विकर्ण खींचे जाएंगे तब दो लाइन, किसी वर्ग या आयत में 2 लाइनें अगर बीचों बीच जाती हैं तो ये कितने कोण हो जाते हैं, 8 कोण हो जाते हैं। अभी मैंने ये भी बताया था कि कोण में अगर बीच से लाइन खींच देते हैं तो 3 हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। ठीक है, तो ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8। अगर कोई पूछा कि ये बताओ कि इन दोनों में कोण कितने हैं, तो आप कह देंगे 16 है। ठीक है, चलो ठीक है, उसने कह दिया। फिर उसने एक चीज और कहा एग्जामिनर ने कि ये बताओ भाई कि चलो एक तो हो गया, एक तो मैं और करना चाहता हूँ कि ये बताओ ये
एक हो गया और ये एक और हो गया, ठीक है। ये दो को मैंने एक में जोड़ दिया। अब बताओ कितना है, तो अब देखो ये 8 तो है ही है और ये भी 8 है। और जब भी कोई चीज जुड़ेगा, मैंने कहा है ना जंक्शन इम्पैक्ट, मैंने बताया था जंक्शन इम्पैक्ट बताया था ना कि जहाँ पे ये दोनों क्या है जुड़ते हैं वो क्या करते हैं, दो बनाते हैं, ठीक। कितना 8 गुना 16 तो 18 हो जाता है, ठीक है। ये तक बात समझ में आई। और यहीं पे एक मैं ऐसे और बना दूं, कह दूं मैंने एक और, मुझे एक और चाहिए, तो मैंने एक और ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये एक जंक्शन, ये एक तो ये तीसरा हो गया, 8 हो गया, और एक तो ये भी जो है जंक्शन पे इम्पैक्ट कर रहा है, तो ये 2 बनाएगा और ये भी 2 बनाएगा, ठीक है। अब देखो एक और लाइन हमारी ये आ रही है जो नया कोण बना रही है, ये पूरा इतना, ठीक है। एक जंक्शन इम्पैक्ट की तरफ एक ये भी हो जाएगा, एक कोण ये भी बनेगा, तो ये 8 गुना 16, 8 त्रिक 24 और ये 4, 28 से 29, ठीक है। देखो 8 गुणते 3 कर देंगे, प्लस 2 गुना 4 कर देंगे, और एक तो ये भी बना है तो एक और कर देंगे, तो 8 त्रिक 24, 24 और 4, 28 से 29, ठीक है। ठीक, 29 कितने कोण त्रिभुज बनेंगे, 29 त्रिभुज बनेंगे। ये चीजें समझ में आ गई थी आप लोगों को, इसीलिए मैं दोबारा फिर से मैंने कहा बता दूं, शायद आपको ना समझ में आई हो तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम इस पे चलते हैं। अब हाँ एक चीज और, एक और बचा तो इसमें बता ही देते हैं। मैंने कहा कि एक इसमें मैंने एक और बना दिया, ठीक है। अब एक और बना दिया तो ये 8 बढ़ा, सीधी सी बात है। और एक देखो, एक हमने जंक्शन स्पेक्ट ये बनाया था, एक तो ये बनाया था, एक तो ये बनाया था, एक तो देखो यहाँ पे बनाया, ठीक है। 2 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा। अब ये पूछेगा पूरा कितना है, और ये समझ लेना कि ये ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आते ही आते हैं, इनको एकदम समझ लो, एकदम दिमाग में बैठा लो, खट से देखते ही खट से लगा दो भैया ये आंसर इसका होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, 8 गुना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, और 32 और ये 8 कितने हो गए, 32 प्लस 8 कितना हो गया, 40 हो गया। अभी याद रखना, एक तो देखो ये भी बन रहा है, ये नया कोण बन रहा है, जब ये सब मिल रहे हैं तो एक ये भी बन रहा है, ठीक है, बन रहा है ना, एक ये बन रहा है इधर कोण, एक भी इधर कोण बन रहा है, ठीक है। 2 कोण और बन रहे हैं तो इसमें क्या कर देंगे, 2 कर देंगे तो 42 हो जाएगा, ठीक है। अभी बात समझ में, ऐसे ही करना है। अब हम चलते हैं अपने इस वाले कोण पे, इस वाली बात पे, आकृतियों की गणना, गिनती हम पढ़ ही रहे थे। तो ये देखो हमने लिखा था कि एक लाइन जो है नहीं कहती, मैंने लिखा है कि छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणते 2 -1। अब छोटे त्रिभुजों मतलब ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कितने कोण हो गए टोटल, 22 कोण हो गए। अब 22 गुणते 2 -5, ठीक है, 2 दूना 4, 2 दूना 4 -5 बराबर 39, कितने कोण हैं, 39 कोण बनेंगे इसमें, ठीक है। जैसे मैं एक और दे दूं, मैं कहा कि ये लो भैया एक कोण है, ये 1 हो गया, 2 लाइन हो गई, ये 3 लाइन हो गई, ठीक है, ये 4 लाइन भी कर देते हैं इसमें। एक जो है एक और हो गया, और बना देते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें गिनती के लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 कितने हो गए? 34 गुणित 2 -5। ठीक है, तो 4 दूना 8, 3 दूना 6, -5 कर दिया तो टोटल आया 6, 3। ये कितने कोण हो गए? त्रिभुज बने। कितने त्रिभुज बने? 63 त्रिभुज बने। समझ में आ गई ये भी बात? अगर इस टाइप में आए क्वेश्चन तो हमें इससे करना है, बाकियों को मैंने बता ही दिया है। ठीक है, हाँ ये मैंने इसमें सब कुछ बता दिया है। तो हम आगे चलते हैं वर्ग या आयत में। अब वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या। ठीक है, इसमें दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक आकृतियों की संख्या याद करना, और दूसरा जो है आकृतियों के रूप में सवाल जो पूछे जाएंगे, आकृतियों के रूप में पूछे जाएंगे। और दूसरा पूछा जाएगा भाषा के रूप में। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक आकृति वाला, या फिर कोई चित्र बना देगा, ऐसे वर्ग बना देगा, या फिर आयत बना देगा, कुछ वो बना देगा। ठीक है, ठीक ऐसे बना देगा, चलो वही बता देते हैं, या फिर ऐसे बना देगा। ठीक है, और उसमें क्या, अब यहाँ तक तो मैंने बता दिया है कि इसमें जो कोण बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। अब वो देखते हैं कि इसमें हम अब एक चीज और बता देते हैं। बताया था मैंने, इसमें अभी वर्ग या आयत नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक चीज और बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने बताया कि ये जो है हमारा त्रिभुज हो गया, और फिर मैंने कहा कि ये जो है ऐसे भी बना दिया, ये 3 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने इसको जो है एक और स्थिति में बना दिया, मैंने ये कर दिया। ठीक है, ऐसे बना दिया, और इसमें जो है इसको मैंने जोड़ दिया। ठीक है, अब बताइए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ये आप सोच के रखिए, ये मैं आखिरी में बताऊंगा। ठीक है, इतना अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसके बारे में बताऊंगा अभी इसको पढ़ाने के बाद। लेकिन आप देख लीजिए कि अब यहाँ पे जंक्शन एक से इम्पैक्ट हुआ है, और एक नया कोण भी बना है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, नहीं ये तो बना ही था, ये तो पहले, ये तो 3 हो ही गया, ये 8 हो ही गया। ठीक है, और एक ये जो जंक्शन इम्पैक्ट हुआ है, ये नया कोण जो इसको बना है। ठीक है, ये तो बन गया, इससे 8 हो ही गया। ये मान याद रखना, बस ये याद रखना कि ये वाला जो कोण बना है, ये वाला 2 कोण और एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, ये 2 बढ़ने के बाद भी 2 और बढ़ रहे हैं। तो अब ये समझ के अपने से कर लेना। ठीक है, अगर इसी तरह मैं एक इधर और भी कर दूं तो वैसे सेम टू सेम इधर भी उतना ही बढ़ जाएगा। अभी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये अपना समझ लेते हैं, ये जो हमने वहाँ पढ़ रहे थे। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने इसमें 2 तरह के सवाल होते हैं। अब इसमें मैंने क्या है, लंबवत ये होती है, ये लाइनें जो मैं खींच रहा हूँ, ये लाइनें कैसी होती हैं, लंबवत इसे कहते हैं। ठीक है, इसी को अंग्रेजी में वर्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो लाइनें होती हैं, ये जो लाइनें होती हैं, ये जो मैं इस तरह खींच रहा हूँ, इसे क्षैतिज लाइनें कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसे वर्टिकल कहते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6। ठीक है, ये दोनों क्या है, लाइनें बराबर हैं, चाहे तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लाइनें जो टोटल हैं वो कितनी है, लाइनें टोटल 8 हैं, गिनोगे तो यहाँ से गिनोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें है ना। लेकिन ये जो कॉलम है, ये कितने हैं, जिनके में आज बना है या वर्ग है, ये जो है ये कितना है, ये सीधे रेखा में अब 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7। ठीक है, और एक मैंने और बनाया, ये है वर्ग हमारा। ठीक है, इनकी क्या है, दोनों जो है बराबर होंगे, वो वर्ग होंगे, और ये भी क्या होता है, ये आयत होता है। बता दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 1 2 3 4 5।
ठीक है। ये कितनी हो गई, ये 5 हो गई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ठीक है। ये 6 हो गई, ये 7 हो गई, ठीक है। पहले हम ये 2 टाइप के इसमें सवाल होते हैं, ये टाइप 1 समझ लेते हैं पहले, और ये टाइप 2 में आता है, अभी थोड़ी देर बाद समझा जाएगा, लेकिन पहले इसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं इस सवाल पे, हम आगे का ये छोड़ देते हैं, अभी बताया जाएगा इसके बारे में। हाँ ठीक है। जब इस तरह के सवाल आए कि जो दोनों रो है मतलब ये जो रो है और कॉलम है, ये दोनों अगर बराबर होंगे, या फिर जो लंबवत लाइन है और क्षैतिज लाइन है, दोनों लाइनें बराबर होंगी, तो पहली चीज तो वो वर्ग होगा, ठीक है। और जब वर्ग होगा तो देखो ये हमें कर देना है 7 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ठीक है। 49 36 25 16 9 4 1, ठीक है। इतने हो गए। इन सबको हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है एक साथ। क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ लो, 1 4 ये 5 हो गया, 5 और 9 14 हो गया, 14 6 20 हो गया, 20 5 25 हो गया, 25 और 6 31 हो गया, 31 और 9 40 हो गया, 0, ठीक है। 4 3 7 7 7 2 9 9 1 10 और 10 और 4 14, ठीक है। इसे एक बार जोड़ लेते हैं। 9 1 10 5 15 5 20 20 और 6 26 और 26 ये 9 जोड़ा हो गया 26, 26 में 9 9 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, 35 में 4 जोड़ा, ठीक। कितने हो गए, 140 हो गए, ठीक है। लेकिन ये गिनतियां जो हैं हम जो लिख रहे हैं, ये आपको ये ऐसे कर लेना है, यहीं पे लगा लेना है 49 36 अच्छा तो 36, ठीक है। 25 ये आपको नहीं लिखना है, ये सीधे आपको गिनतियां लिख देनी है यहाँ पे। अगर एक और पूछ ले, एक आध को और लगाना चाहो तो लगा लो ऐसे ही, एक आध छोटा भी दे देते हैं, तब बड़ा ही नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसी लाइनें हो तो 1 2 3 1 2 3, दोनों लाइनें देखिए हमने बराबर है, वर्ग है, तो हमें कर देना 3 का स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 2 प्लस 1, सॉरी 9 प्लस 4 प्लस 1, 9 1 10 4 14, कितना हो गया 14। वर्गों की संख्या कितनी है इसमें, 14। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि अब ये बताइए कि अब ये तो जो है आकृति के आधार पे हो गया, अब इसी में जैसे आपको सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ये बताइए एक वर्गाकार आकृति में 7 क्षैतिज लाइनें हैं और 7 जो है लंबवत लाइनें हैं, तो ये बताइए कि उसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। ऐसे वो भाषा के आधार पे जब पूछेगा तो आपको भी यही आकृति याद रखनी है, और जब भाषा के आधार में पूछेगा तो ये जो 7 लाइनें हैं, 7 लाइन मतलब 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन, ये 7 लाइन हो गई। अब कह रहा है 7 लाइन ऐसे भी, तो 1 लाइन सॉरी 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन, एक नीचे खींचिए 7 लाइन, ठीक है। 7 लाइन हो जाएगी। अब गिन लेते 1 2 3 4 5 6, ये कितना बार हो रहा है 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हो रहा है, मतलब 36 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। ये इसको जोड़ लेना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ अपने से भी कर लेना। अब आगे चलते हैं हम अपने दूसरे वाले पे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, अब हम दूसरे वाले पे अपने चलते हैं, उसमें समझ में आ जाएगी पूरी कहानी। चलिए मैं इसे बता दे रहा हूँ, अब समझ लीजिए। तो ये ठीक है, तो ये जो एक नया कोण बना है, ये वाला हमारा, ये वाला एक और एक ये वाला मिलके, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 5, ठीक है। जब इधर अगर बाई चांस उसने इधर भी एक तो दे दिया, तब क्या करोगे, तब हमें क्या करना है, एक तो ये इम्पैक्ट रहेगा ही, ठीक है। समझ में आएगी बातें।
समझ रहे हो ना? ये जो एक जो इसमें भी एक क्या है, नया कोण बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये 2 और बढ़ जाता है तो ये 5 हो जाता है। जब ऐसे कोई कोण दिया रहे तो ये कितने हो जाते हैं, ये 5 कोण है, ठीक है। आगे बातें समझने, एक कोण ये बन जाता है अलग, एक कोण ये बन जाता है अलग, एक कोण ये हो जाता है, एक कोण ये और ये, ठीक है। समझ में आ गई बातें? तो ये जोड़ेंगे 8 8 2 10 10 5 15 5 20 2 22, कितने हो गए टोटल? ये टोटल कितने हो गए? 22, ठीक है। ऐसे भी पूछेगा तो ये समझ लेना। ये जंक्शन इम्पैक्ट याद रखना, ये जो जिससे भी ये जुड़ते हैं, ठीक है, ये 2-2 रखते हैं, ये इनका मान 2-2 होता है। और जो इसका मान तो मैंने अभी बता ही दिया है कि इसका खाली 3 होता है, लेकिन इसके साथ एक और जंक्शन लगा है तो इसलिए ये 5 हो गया है, ठीक है। जंक्शन मतलब नहीं, यहाँ पे एक नया कोण और बन जा रहा है इसलिए, ठीक है। हाँ, तो हाँ यहाँ पे थे। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, समांतर रेखाओं के युग्म। अभी एक चैप्टर और था, उसके बाद हम आयत भी उसी में बता दूंगा, ठीक है। तो आयत से पहले हमें वो समांतर रेखाओं के युग्म पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इसलिए पहले उसे बता देता हूँ। आज वो दोनों चीजें एक ही साथ बताएंगे, ठीक है। देखो, अगर मैंने कहा समांतर, लिख लेते हैं समांतर रेखाओं के युग्म, ठीक है। समांतर रेखाओं के युग्म क्या होते हैं? युग्म मतलब युग्म मीन्स होता है पेयर, इंग्लिश में या जोड़ा कहते हैं, ठीक है। जैसे ये लाइन क्या है? समांतर है, दोनों एक ही तरह है, ठीक है। अभी मैंने ये लाइन कह दी, ये क्या है? ये लाइनें समांतर है, ठीक है। ये लाइन जो 2 लाइनें होंगी बस कह देंगे ये कैसी लाइन है? समांतर लाइन, ठीक है। तो लाइनें हो गई, ठीक है, चीज जान के। अब अगर जैसे मैंने कहा कि ये बताओ 2 3 4 5 6, ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, ये कितनी लाइनें हैं? 7, ठीक है। चलो नोट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसे क्या करना है? जोड़ लेना है। 3 3 6 4 10 15, ठीक है। 15 और 9 15, 5 20, 20 4 24 और 31, 31 8 39, 40, एक बार कर लेते हैं। हो गया 10 5 15 21 28 29 36 36 36 और 4, हाँ टोटल हो गए कितने? 45, ठीक है। अगर किसी ने पूछा ये बताओ कि समांतर रेखाओं की युग्म 10 लाइनें खींची, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने कहा कि 10 समांतर लंबवत समांतर रेखाएं खींची गई हैं, तो ये बताइए कि समांतर रेखाओं की संख्या कितनी होंगी? समांतर रेखाओं, अब मैं सवाल पहले पढ़ देता हूँ एक बार। समांतर रेखाओं की युग्म ज्ञात करना है, ये हमें आखिरी में बोलना है। पहली चीज है, अगर मैंने कहा कि लंबवत 10 लंबवत लाइनें खींची गई हैं, तो ये बताइए कि समांतर रेखाओं की संख्या इसमें कितनी होगी, ठीक है। तो कितनी होगी? 45 होगी, ठीक है। ये चीजें जान गए ना? ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे ये काम देगा। अब मैंने इसी में कह दिया कि एक चीज बताओ कि इसमें नहीं आगे सकते हैं, आगे बताएंगे, आगे कुछ समझ में आएगा। समांतर रेखाओं की युग्म हम पढ़ रहे हैं, इतना याद रखिएगा। अब हम टाइप 2 पढ़ेंगे। ये चीजें हम जान गए समांतर रेखाओं की, ये जो है ये होती हैं ऐसी लाइनें, या फिर ऐसी लाइनें जो खींची होती हैं ये समांतर लाइनें होती हैं, या फिर ऐसी वाली लाइनें क्या कहती हैं? समांतर लाइन कहती है। अगर मैंने कह दिया 1 2, मतलब अगर 3 समांतर लाइनें खींची हैं तो टोटल कितनी हो गई? 3 होंगी, 1 2 3। अगर मैंने कह दिया 3 हो गया, 1 2 3 हो गया ये, और 3 में इसमें 3 और जोड़ दिया, कितना हो गया? 6। फिर मैंने कहा कि एक लाइन और कर दी, 4 कर दी, तो एक ये हो गया, यहाँ तक 6 था, 6 4 10, टोटल कितनी हो गई? समांतर युग्म कितने हो गए? 10 हो गए, ठीक है। ऐसे मैंने इसमें कह दिया 1
सॉरी ये नहीं गिना जाएगा, 1 2, ठीक है, बाहर नहीं गिना जाता, जो अंदर होता है वही गिना जाता है। तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। अगर मैंने एक और लाइन खींच दी ऐसे तो ये कितने हो गए, 3 3 6 हो गए यहाँ तक। फिर मैंने एक लाइन और खींच दी, 4 हो गए, तो 6 4 यहाँ पे 10 हो गया। समझ में आ गया, ये है समांतर योग, ठीक। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो हमारा टॉपिक था वर्गाकार या आयत टाइप 2 वाला, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें जो है वहाँ पे बड़ा काम देने वाली हैं। हाँ, जो चीज मैंने बताया था, तो मैंने एक चीज आप लोगों को ये नहीं बताया कि ये जो होता है जब रो और कॉलम बराबर होते हैं, 2 3 4, ये 4 मैंने बताया था, तो एक चीज नहीं बताई है तो वो भी जान लो, ठीक है। क्या नहीं बताया था, ये तो मैंने बता दिया था। इसके बाद जो बताना था वो ये था, ठीक है। अब इसको गिन लेते, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों बराबर हो गए, एक ज्यादा कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ये कितने हो गए, 5 हो गए। अगर ऐसे आएंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज हम जान जाते हैं, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हमें जो है पहले ये उठा लेना है और एक का ये उठा लेना है। ये 5 करोगे, 4 करोगे, 3 करोगे, 2 करोगे, ठीक है, 1 कर दो चाहो तो। अब यहाँ पे देखो ये 4 है, तो ये 4 उल्टे कर दो, 4 के नीचे 3 होना चाहिए, 3 के नीचे 2 होना चाहिए, 2 के नीचे जहाँ 1 आएगा वही पे हमें छोड़ देना है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे, वही आंसर होगा। 4 5 20, 4 3 या 12, 3 दूना 6 और 2 1 9, ठीक है। जोड़ लो, 6 4 10, 0 3 1 4, कितना हो गया, ये इतने हो गए। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ कि इसमें जो है कितने युग में है, समांतर युग में है, तो ये आप कह दोगे 40, ठीक है। अगर मैंने कहा कि अब ये बताओ कि इसमें आयतों की संख्या कितनी है, तो क्या कहोगे, चलिए थोड़ी देर ध्यान लेते हैं, उसके बाद समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गए। इसी में अब मैंने आपसे ऐसे कहा कि 1 2 3 6 है, हाँ 6 जो है लंबवत लाइन खींची गई है, ठीक है, और 5 क्षैतिज लाइन खींची गई है। तो ये बताइए कि इसमें समांतर युग्म कितने हैं, ठीक है, या समांतर युग्मों की संख्या कितनी है, ठीक है। अब ये ऐसे आएगा तो क्या करना है हमें, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये कितना है, 6 लाइनें हैं, तो मतलब हमें 5 लिखना है, और यहाँ पे 5 लाइनें बता रहा है तो यहाँ पे हमें 4 लिखना है। 5 के नीचे क्या होता है, 4 होता है, और 4 के नीचे क्या होता है, 3 होता है, और 4 के नीचे कितना होता है, 3 होता है, इसके नीचे कितना होता है, 2 होता है, और इसके नीचे कितना होता है, 2 होता है, इसके नीचे कितना होता है, 1 होता है, 20, ठीक है, 12 6 2, जोड़ लो, 6 4 10 0 2 1 3, ठीक है। ये कितना हो गया, कितना हो गया। अब ये भाषा के आधार पे पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, ठीक है, और अगर ऐसे आकृति के आधार पे पूछेगा तो ऐसे पूछेगा। अब इसी में हम जानते हैं, ये तो हमारा अभी तक समझ में आया कि अब एक चीज और जान लो कि ये जो लाइनें मैंने खींची थी, बराबर जो लाइनें थी, अगर मैंने 6 क्षैतिज लाइन खींच दी, ठीक है, और 6 लंबवत लाइन खींच दी, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये हो गया हमारा वर्ग, ठीक है, क्या हो गया, वर्ग। अगर मैंने 6 लंबवत लाइन यहाँ पे देख लो, जैसे 6 लंबवत लाइन खींच दी और 5 जो है क्षैतिज लाइन खींच दी, तो ये हमारा हो गया आयत, ठीक है। जिनके दोनों, ठीक है, बराबर होंगे वो वर्ग होगा, जिनका एक दो आगे पीछे होगा वो क्या होगा, आयत होगा। ये भी चीज हम जान लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बता दिया जाए होगी कि कल बताया जाए, चलिए बता ही दिया जाए, एक क्वेश्चन और बता दिया जाए, ठीक है। मैंने एक यहाँ पे वो बनाया अपना 1 2 3 4 5 6, कितनी लाइनें खींची गई हैं, 6 लाइनें,
क्या कैसी खींची गई है? लंबवत खींची गई है। एक, ठीक है। अब 1 2 3 4 5, अब 1 2 3 4 5, दोनों बराबर ही है। चलो एक इसमें और को बढ़ा दिया जाए, ये हो गया 6, ठीक है। ये लाइनें हमने खींची और ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब हमें क्या करना है? 5 गुणते 6, ठीक है, 4 गुणते 5, 3 गुणते 4, 2 गुणते 3 और 1 गुणते 2, इतना करना है। तो 6 पंचे 30 और 5 चौ 20, 4 तिहाइयाँ 12 और 3 दूना 6 और 2 एकन्नम 2, 10 के 0, 3 2 5 1 6 1 7, कितना हो गया? 70 हो गया, ठीक है। इसमें जो है कितने आयत हो गए? तो आप कहेंगे कि इसमें सर जी या समांतर युग्म कितने हो गए या फिर आयत कितने हो गए? तो वो कितने हो गए? 70। सॉरी आयत नहीं, हाँ, समांतर युग्म कितने हो गए? 70 हो गए, ठीक है। आयत, अब इसमें आयत अगर पूछ ले, आयतों की संख्या अगर पूछ ले तो क्या करना है? तो हमारा ये वाला कितना है, ये जोड़ लेना है, और ये वाला कितना है, ये जोड़ लेना है, ठीक है। जोड़ लेते हैं, ये कितना हो गया? 1 2 3 3 6 6 और 4 10 5 15, ये कितने हो गए? 15 हो गए। 15 6 21 हो गए। तो ये हमें आयतों की संख्या अगर पूछी जाए तो इन दोनों को हमें क्या कर देना है? गुणा कर देना है, ठीक है। अगर समांतर खाली पूछा जाए तो समांतर में हमें ये कर देना है, ठीक है। 15 एकन्नम 15, 15 दूना 30, 1 21। इसमें आयतों की संख्या कितनी है? 315। मैंने कहा था ना कि मतलब इतनी ज्यादा रहेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। अब ये बताओ, एक देखो, एक आयत ये हो गया, ठीक है। एक आयत देखो, ये वाला पूरा एक आयत हो गया। मैंने कहा एक आयत ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी हो गया। एक आयत ये छोटा वाला भी हो गया। एक आयत यहाँ से ये वाला हो गया। अब मैंने कहा कि ये देखो एक आयत यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। एक आयत तो ये बीच में है ही है, एक तो ये भी बन गया। फिर मैंने कह दिया एक आयत देखो ये भी है, ठीक है। एक आयत जो है ये भी है, एक आयत जो है ये भी है, एक आयत ये भी है, एक आयत यहाँ से यहाँ तक भी है। इतने आयत हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते कि कितने आयत हो सकते हैं एक उसमें, ठीक है। तो हमें क्या कर देना है? ये वाला निकाल के हमें पूरा कर देना है, ठीक है। ठीक, अभी तक क्या कर रहे थे कि ये वाला उठा के हम पूरा कर देते थे और हमारा क्या मिल जाता था? नहीं सॉरी, ये तो मैंने क्या ये वर्क बताया था क्या? अच्छा, ये वर्क बताया, ठीक है। हाँ, वो वर्क था। अभी जो बताया था वो वर्ग था। वर्ग में क्या करते थे? इसका सब स्क्वायर कर लेते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करते हैं? इससे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है? समांतर युग्म निकल जाता है और आयत हमें समांतर युग्म नहीं, वर्ग निकल जाता है। और अगर हमें वो निकालना होता है, इसका आयतों की संख्या निकालनी है, तो ये और ये। अब इसमें 3 चीजें मैं बता दे रहा हूँ। पहली चीज कि देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, पहले से मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ये क्या निकला है, इसके बारे में जान लो। देखो, ये चीजें निकलती हैं, ये 15 और जो 21 है, इसको मैंने जो एक एक करके जोड़ा है। अगर ये पूछा जाए तो ये क्या है? समांतर रेखाओं की संख्या। अगर किसी ने पूछा तो ये 15 प्लस 21 बराबर कितना हो गया? 36, ठीक है। समांतर रेखाओं की संख्या कितनी है इसमें? 36, ठीक है। ये चीज जान गए। ये क्या है?
कि ये बताओ कि इसमें कितने वर्ग हैं। ठीक है, वर्ग अगर पूछे, वर्गों की संख्या पूछे तो ये है। ठीक है, अगर आयतों की संख्या पूछे तो इसका हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। ये हमने इसको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, ये तीन चीजें हैं कि अगर आयतों की संख्या पूछेगा तो ये, वर्गों की संख्या पूछेगा तो ये, और समांतर रेखाओं की संख्या या समांतर रेखाओं की युग्मों की संख्या पूछेगा तो ये। ठीक है, इतनी चीजें हमें पता चल गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर पढ़ते हैं अगला चैप्टर। तो आज के लिए धन्यवाद। हाँ भैया, कंजूसी मत किया करिए, आपका पैसा थोड़ी लगता है यार एक लाइक करने में या एक कमेंट्स करने में कि सर आपकी वीडियो अच्छी लगी, पढ़ के मजा आया। ठीक है, कुछ ऐसा मुझे भी अच्छा फील हो, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। समझ लो बहुत कम ही लोग ऐसा बताएंगे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं इसी समय।